नमस्ते, ओम शांति। पुण्य नगरी पुणे के शिव शक्ति भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के डिवाइन पॉडकास्ट में आज हम एक विशेष टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, डिजिटल वेलबींग। दोस्तों, मोबाइल और अन्य सभी डिजिटल गैजेट्स हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। सारा दिन चाहे कैब बुक करनी है, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करना है, कोई वीडियो देखना है, किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है, सारा समय हम फ़ोन और लैपटॉप को यूज़ करते रहते हैं। इस समय में एक बैलेंस की हम सभी को आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल का हमारे फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे साथ हैं डिजिटल वेलबींग एक्सपर्ट बीके लक्ष्मी दीदी जी, जो हमें डिजिटल वेलबींग के बारे में बहुत ही गुह्य राज बताएंगे। तो स्वागत करते हैं दीदी जी आपका इस डिवाइन पॉडकास्ट में। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी जी, ये डिजिटल वेलबींग, इसकी आवश्यकता क्यों है? आज की तारीख में जैसे आपने कहा कि दुनिया के अंदर हर इंसान मोबाइल के साथ ही हर काम कर रहा है जी। चाहे वो कैब बुक करना है, शॉपिंग करना है, मार्केटिंग करना है, बैंकिंग है, हर चीज़ मोबाइल के साथ है। लेकिन थोड़ा सा देखने की, समझने की और एनालिसिस करने की चीज़ ये है कि क्या केवल हम काम के लिए ही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके अलावा भी हम मोबाइल के साथ ही जी रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं आज मोबाइल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये एक एडिक्शन का रूप ले लिया है। जी। और ये एडिक्शन इतना हद तक बढ़ गया है कि इंसान खुद से भी दूर चला गया है, परिवार से भी दूर चला गया है। बिल्कुल। अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँ जी। मोबाइल की ही, कि मोबाइल हमारी ज़रूरत है जी। लेकिन उसको कितना हद तक हमें यूज़ करना है। एक स्कूल टीचर अपने क्लासरूम में जब गई तो जाते उसने अचानक से अपने स्टूडेंट को एक होमवर्क दिया। जी। होमवर्क दिया कि एक ऐसे लिखो, सारे स्टूडेंट को। ऐसे में टॉपिक उन्होंने ये दिया, माय विश। तो सभी बच्चों ने अपना अपना विश, हर एक की जो दिल है, जो भावना है, उस अनुसार उन्होंने अपना ऐसे लिखा। जी। उस टीचर ने सबके ऐसे लेकर घर चली गई। घर जाकर के वो चेक करने वाली थी और जब वो चेक करने बैठी ऐसे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, तो चेक करते करते अचानक रो पड़ी। शाम का समय था, घर में सभी आए हुए थे, उसके हस्बैंड भी थे। जब उसने देखा वो रो रही है तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, अचानक क्यों रो रहे हो? तो उस टीचर ने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने आज मेरे क्लास के स्टूडेंट को एक अचानक होमवर्क दिया ऐसे लिखने के लिए और टॉपिक दिया था माय विश। जी। तो सभी ने बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स पर लिखा, लेकिन ये जो ऐसे मैं पढ़ रही हूँ, चेक कर रही हूँ, वो पढ़ करके मुझे रोना आया। ऐसा क्या था? तो उसके पति ने भी वही प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जी। और किसने लिखा है जो आपको रोना आया? तो उस टीचर ने अपने पति से कहा कि ये जो ऐसे है उसका विश उसने लिखा है कि मेरा विश है कि मैं मोबाइल बनूं। अच्छा, मोबाइल बन जाए। हाँ जी। देखो, हर कोई चाहता है मैं पायलट बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, ये विश लिखा होगा हर एक ने और दूसरे स्टूडेंट ने। पर उस एक बच्चे ने लिखा कि मेरे विश है कि मैं मोबाइल बनूं। तो उस ऐसे में उसने लिखा, क्यों मुझे मोबाइल बनना है? क्योंकि जब मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो मेरे घर में मेरी मम्मा मोबाइल पे रहती है, मेरे पापा मोबाइल पे रहते हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरे दादा दादी है, हर एक के पास मोबाइल है। मैं छोटा हूँ जी। तो मैं जब घर जाता हूँ मुझे लगता है कि सब मेरे साथ खेले, मुझे अटेंशन दे, मेरी बातें सुने, मेरे से बात करे, लेकिन किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है क्योंकि हर एक को अपने अपने काम मोबाइल के साथ है।
और मोबाइल इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है, जो सब उसको प्यार करते हैं, सब उसको बहुत केयर करते हैं, केयरफुली रखते हैं, संभालते हैं, संभाल के। तो इसका मतलब मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत प्यारी है, इसलिए सब उसको केयर करते हैं और सब उसको अपने पास ही रखते हैं। कहीं जाते हैं तो भी साथ लेके ही जाते हैं। तो वो बच्चा उसमें लिखता है कि इसीलिए मुझे मोबाइल बनना है, काश अगर कभी ऐसा मेरी विश पूरी हो जाए, मैं मोबाइल बन जाऊं, तो सब मुझे प्यार करेंगे, सब मुझे टाइम देंगे, सब मेरा केयर करेंगे, और जहां भी मेरे मॉम डैड जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो लास्ट उसने लिखा, भगवान हो सके तो मुझे मोबाइल बना दो। तो ये ऐसे उसने अपने पति को पढ़ने के लिए दिया, और जब उसने ये पढ़ा तो हस्बैंड भी कहते कि अरे बच्चा ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब कैसे होंगे उसके पेरेंट्स जो बच्चे को जरा भी टाइम नहीं देते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किसका बच्चा है, वो पति पूछता है। तो वो टीचर कहती है कि ये कोई और बच्चा नहीं है, ये हमारा अपना ही बच्चा है। और जब ये बात सुनता है, वो पति भी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि इसका मतलब ये हमारी कमी है या कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को वो टाइम, वो अटेंशन, वो केयर, लव नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आज बच्चे ये ऐसे लिख करके शायद हमारी आंखें खोल रहा है। तो तुरंत वो अपने बच्चे को बुलाते हैं और बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हैं, और उस दिन उसको कहते कि बेटा आज से हम आपके साथ खेलेंगे, ये टाइम हम फिक्स कर लेंगे, आप स्कूल से आने के बाद हम आपसे खेलेंगे, आपसे बातें करेंगे। और वो मम्मी पापा अपने बच्चे को इस बात को रियलाइज करते हुए ऑनेस्टली सॉरी कहते हैं कि बेटा सॉरी, हम आपके तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन आपके इस ऐसे नहीं हमारी आंखें खोल दी कि हम आपको ध्यान देने के बजाय बहुत मोबाइल को ध्यान दे रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बात हर पेरेंट्स के लिए है। कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि मोबाइल यूज़ के लिए है। पेरेंट्स को, फैमिली को इग्नोर करने के लिए मोबाइल नहीं है। और कहीं ना कहीं हर एक को ये चेक करने की ज़रूरत है कि हम कहीं मोबाइल या लैपटॉप या अन्य गैजेट्स जो भी आपके पास है यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, उसका बहुत अच्छा लाभ लीजिए, लेकिन उसके बजाय कहीं हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को हम जो टाइम देना चाहिए, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो तो नहीं कम हो रहा है। ये देखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात दीदी जी आपने शेयर करी कि मोबाइल का हम यूज़ तो करें, लेकिन कहीं देखें कि मिस यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं उसकी वजह से हमारी फैमिली तो नहीं इम्पैक्ट हो रही है। तो दीदी जी आगे डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल वेलनेस का तो हमने समझा, लेकिन इससे जुड़े कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप शेयर करें, जैसे कि डिजिटल वेलबींग के साथ एक डिजिटल डिटॉक्स वर्ड बहुत सुना जाता है, तो उसके बारे में बताइए। आज डिजिटल डिटॉक्स ये शब्द इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। पहले था बॉडी डिटॉक्स, और इसके लिए हम नेचुरोपैथी में जाते थे या कोई घर में रह कर के भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग युक्ति प्रयुक्ति अपनाते हैं। क्योंकि जब फिजिकल टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं तो हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी अवेयरनेस और रियलाइजेशन हर एक को आई है लेकिन फिजिकल डिटॉक्स के साथ साथ आज डिजिटल डिटॉक्स ये वर्ड आया है, ये शब्द आज इतना पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिजिटली हम इतना टॉक्सिक बन गए। टॉक्सिक माना विषैला बनना ना। तो ये विषैला कहाँ हम बन रहे? मेंटली। क्योंकि डिजिटल असर हमारे मन पर हो रहा है। वो जो हम उसमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके द्वारा जो मैसेजेस हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो जो ज़रूरत नहीं है वो सारी बातें देखना सुनना, उसके वो टाइम ज़्यादा हमारा बढ़ गया है। स्क्रोलिंग टाइमिंग,
बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उसके कारण मेंटली हम टॉक्सिक होते जा रहे हैं, जी, इमोशनली टॉक्सिक होते जा रहे हैं। जी, और वो इतना ज़्यादा हो गया है, जैसे अगर आप जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, अर्थात क्या, फिजिकल ओबेसिटी बढ़ रही है। जी, तो ठीक ऐसे ही मेंटल टॉक्सिक हम बढ़ाते जा रहे हैं इन गैजेट्स के थ्रू। जी, तो इसलिए कहीं ना कहीं आज इस बात की ज़रूरत आई है कि डिजिटली हमें डिटॉक्स होना है। जी, तो डिजिटली डिटॉक्स होना है, अर्थात डिजिटल टॉक्सिक आप इतने ज़्यादा बन गए हैं, तो इसको डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है और उसकी मेथड को हमें समझने की आवश्यकता है। जी, तो हम उस मेथड के ऊपर अगर चर्चा करते हैं, तो पहले तो चेकिंग पॉइंट ये आती है कि हम टॉक्सिक हुए या नहीं, मेंटली हम टॉक्सिक हुए या नहीं। जी। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हम सभी इस बीमारी से ग्रसित हैं। बिल्कुल। और इस बीमारी से ग्रसित है अगर ये आपको लगता है, जी, तो उसकी क्या निशानी आप अपने आप में फील करते हैं? मुझे लगता है कि जैसे कि हम बैठे होते हैं लेकिन हर 2 मिनट 5 मिनट में वो वेरी कर सकता है हाँ पर्सन जी। टू पर्सन, बट बार बार फोन देखना, कोई हाँ। नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है, लेकिन वो बार बार मोबाइल मतलब चेक कहीं ना कहीं करने आप की। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। आप जहाँ बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, मीटिंग में हैं या कहीं वेटिंग के लिए भी बैठे हैं, तो भी हम 1 मिनट भी ऐसे फ्री नहीं है मेंटली, जी, कंप्लीट ऑक्यूपाइड है हम। और किस में ऑक्यूपाइड है? वही छोटी सी वो 6 इंच के मोबाइल में है। जी, तो मुझे ऐसे लगता है आज 6 फुट का इंसान 6 इंच के मोबाइल का गुलाम बन गया है, बिल्कुल। उसके कैद में आ गया है। उसके बिना 1 मिनट भी वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। जी, और ये भी शायद मुझे ऐसे लगता है एक वजह है जो रिश्तों में भी डिवोर्स तक रिश्ते जा रहे हैं, जी, क्योंकि हम इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हैं। जी, जब आप मीटिंग के लिए है या कहीं फैमिली के साथ बैठे हैं, तो उस समय जब आपको लोगों को समय देना है, लोगों से बात करना है, तो बजाय उसके आप कोई नोटिफिकेशन आया या बीच में मोबाइल निकल के कुछ और मैसेज चेक कर रहे हैं, जी, तो इसका अर्थ होता है कि आपके लिए प्रायोरिटी या आपके लिए इम्पोर्टेंस सामने वाला व्यक्ति नहीं है, परंतु मोबाइल वो है। मोबाइल है। जी, कहते हैं कि जब आप लोगों के बीच हो तो लोगों से बात करो और मोबाइल को जेब में रखो। जी, लेकिन लोगों के बीच अगर आप मोबाइल को निकाल के मोबाइल पर जुड़े हैं और लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप मोबाइल को सामने रख रहे हैं और लोगों को जेब में रख रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। जी, और इससे क्या हो रहा है, फिर हमारे रिश्तों में भी दूरियां आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। और अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि इस प्रकार से हम टॉक्सिक बन रहे हैं, केवल रिश्तों में ही नहीं, मेंटली भी आप अपने आप को देखो, तो मेंटली भी आपकी नींद कम हो रही है, आंखों में जलन सी हो रही है, जी, माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और डिस्ट्रैक्शन इज स्लो डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। तो खुद ही आप समझ सकते कि हमारा कंसंट्रेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जी। एकाग्रता में कमी आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये गैजेट्स के कारण आप जहां अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करना है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका अटेंशन पूरा उसी में जा रहा है। जी, तो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। कई लोगों का इस मोबाइल के कारण वेट गेन हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह बैठ करके सारा टाइम आप उसी में गेम्स खेल रहे हैं, उसी में वीडियोस देख रहे हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम्स, न्यूज़, अमेज़न वीडियो, जी, इतनी सारी बातें हैं। अगर उसके अंदर जो बिना ज़रूरत के भी इतनी बातों में आप लगे हुए हैं, तो आप अपने आप के लिए कोई टाइम ही नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। वो आपको इतना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, आप उसी में इतने एंगेज हो चुके हो, तो बाकी जगह आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है। जी, और कंसंट्रेशन लेवल के साथ साथ आप सोशल लाइफ आपकी कम हो रही है। जी, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में लोनलीनेस भी बढ़ रहा है, जी, एम्प्टीनेस भी बढ़ रहा है, अंदर कहीं ना कहीं खालीपन। जबकि आप इतना कुछ देख रहे हो, फिर भी आप अपने आप में भरे हुए या हैप्पी नहीं फील कर रहे हो। जी, एक लोनलीनेस, एम्प्टीनेस आ रहा है।
एक ही जगह बैठे हैं इसलिए वेट गेन हो रहा है। तो ये सब टॉक्सिन्स है ना जी। हम कहीं ना कहीं अपने आप में इन चीजों का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करके अपने आप को टॉक्सिक बना रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप को भी टॉक्सिक कर रहे हैं जी। तो मुझे ऐसे लगता है ये आज हर ह्यूमन बीइंग को चेक करने की जरूरत है अपने आप में कि ये सारे टॉक्सिन्स हमारे में आए हैं क्या। वेट गेन हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो गई है, स्लीप डिस्टर्ब हो गया है, क्वालिटी स्लीप नहीं है जी। तो ये सब हमें अपने आप में चेक करें और फिर समझे कि हमें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। जी, बहुत ही आपने डिटेल में इस बात को समझाया कि कैसे मोबाइल के यूजेज की वजह से हमारा मेंटल इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट हुआ है और साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ भी हमारा काफ़ी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपने बताया कि हमारी नींद जो है, स्लीप साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट के इश्यूज़ और ओबेसिटी के इश्यूज़ भी ये हम देख रहे हैं कि युवाओं में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जी चश्मे भी लग रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को। तो ये सभी जो बातें हैं ये जुड़ी हुई हैं केवल मोबाइल से, या कि हम कह सकते हैं किसी भी डिजिटल गैजेट से। तो दीदी, कहीं तो मैंने सुना था इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वर्ड, डिजिटल कैलोरी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जंक फूड खाते हैं तो कैलोरीज बढ़ती है ना, फिजिकल कैलोरीज बहुत बढ़ गई, मतलब ओबेसिटी बढ़ गई। जी जी। तो ये सारा जब हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं ना मेंटली, और ये जो कंजम्पशन हो रहा है मोबाइल के द्वारा, वीडियोस, गेम्स, न्यूज़, स्नैपचैट, इन सब के जरिए, इंस्टाग्राम, इसके द्वारा जो हम कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं जी, तो ये कंजम्पशन ही मेंटली आपको ओवर कैलोरीज वाला बना रहा है। ओके। तो जब फिजिकल कैलोरीज ज्यादा बढ़ते हैं तो वो नुकसानकारक है। तो ठीक ऐसे ही मेंटली डिजिटल कैलोरीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और इस डिजिटल कैलोरीज बढ़ने के कारण ही तो ये सारे इश्यूज है जो कि वेट गेन होना या नींद कम होना। और अगर मैं आपको बताऊं, आज रात को हम सोते समय मोबाइल के सिवाय कोई सोता नहीं है जी। और देर रात तक जब आप मोबाइल देखते देखते सो रहे हो तो वो जो ब्लू लाइट है आपकी आंखों पर इतना इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे शाम का समय होता है ना, साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि शाम का समय जैसे जैसे होता है ना जी, तो आंखों के अंदर या हमारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल क्रिएट होता है जिससे आपको धीरे धीरे नींद आती है रात के समय पर। लेकिन अभी क्या हुआ है, आप पूरा टाइम स्क्रीन के साथ है, मोबाइल देखते देखते सो रहे हो, तो आपकी आंखों को या बॉडी को समझ में ही नहीं आ रहा है रात हो रही, वो केमिकल रिलीज करना है नहीं करना है। जी। और वो केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है इसलिए रात को नींद जल्दी नहीं आ रही। कई लोगों के कंप्लेंट है ना कि रात को हमें जल्दी नींद नहीं आती है, तो क्या करें, तो हम मोबाइल देखते रहते हैं जी। पर मोबाइल देखने के कारण आपकी नींद कम हो रही है, ये समझने की बात है। तो ये सारी बातें जो है ना, इसके कारण ये डिजिटल कैलोरीज बढ़ गई है। डिजिटल कैलोरीज बढ़ गई अर्थात आप मेंटली बहुत बोझ वाले फील कर रहे हो। मेंटली हमेशा हेवीनेस है, फ्रेशनेस नहीं है, लाइटनेस नहीं है। आज किसी को भी देखो, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत एंगेज्ड नजर आ रहा है, या हर व्यक्ति अपने आप में बहुत हैवी फील करता हुआ नजर आता है, थका हुआ महसूस कर रहा है। जी। तो ये ओवरवेट के कारण ना जी, तो मेंटल ओवरवेट बढ़ चुका है। जी। तो बिल्कुल इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे भी हम कभी कोई भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ खाते हैं, तो उससे हम देखते हैं कि कैलोरी इंटेक कितना रहा, वैसे ही हम कितने समय तक फोन चला रहे हैं, तो वो हमारा डिजिटल कैलोरी इंटेक, फिजिकल कैलोरीज के लिए कितना लोग अवेयर हो गए हैं, बहुत मेजरमेंट करके तोल माप के कैलोरीज को खाना है, हेल्थ को संभाल रहे हैं। तो जब हेल्थ के लिए इतना अवेयरनेस आया, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छा साइन है कि लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस आया है, इसलिए तोल माप करके आप कैलोरीज खाते हैं, सोच के वो इंटेक
करते हैं जी। तो बस वैसे ही डिजिटली भी हम थोड़ा सा ध्यान दें जी। कि हम अगर मेंटली हमेशा फ्रेश रहना चाहते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं, हमारी सोशल लाइफ भी अच्छी रहे, हम हैप्पी फील करना चाहते हैं, जी। तो ये डिजिटल कैलोरीज भी कितनी कंज्यूम करनी है, नहीं करनी है, जी। उसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा हर एक को अपने आप में इंडिविजुअल ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम खाना खाते समय चेक करें तो सारा दिन में हमने डिजिटली कितना कंज्यूम किया है, चाहे वो कंटेंट है या जिस भी तरीके से, तो वो भी एक चेकिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसके लिए तो आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में भी सब तरीके के जो सेटिंग्स अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी कितनी लाभदायक चीज़ है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे हम अपने डिजिटल कैलोरी इनटेक का भी जो है एक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दीदी जी, जैसे आप बता रहे थे कि मोबाइल की वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कारण है? हाँ, जैसे आप पूरा टाइम उसके साथ बार बार स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आजकल क्या हो गया है, वीडियोस भी शॉर्ट वीडियोस, हम लंबे वीडियो भी देखना चाह रहे हैं जी, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन ही इतना कम हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गया है। हम एक चीज के साथ ज्यादा टाइम, एक ही वीडियो ज्यादा लंबे टाइम तक भी देखना नहीं चाह रहे। इवन मोबाइल ही नहीं, आप टेलीविजन के आगे बैठते हो, कोई मूवी देख रहे हो, अगर ऐड आता है तो आप क्या करते हैं, चेंज कर देते, तुरंत चैनल चेंज करते हैं। तो कितना हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया या कंसंट्रेशन भी कम हो गया है, जो हम एक जगह अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत हम चैनल चेंज कर रहे हैं। तो डिजिटल वेलनेस के अंदर या डिजिटल वेलबींग के लिए या अपने अटेंशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है, स्टेबलाइज योर माइंड, यूटिलाइज योर ब्रेन। मन को आप स्थिर करो और ब्रेन का इस्तेमाल करो। पर हो क्या रहा है, आज हम इन गैजेट्स के साथ जब अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो इसमें हम अपने आप को कहीं पर भी स्थिर नहीं कर रहे हैं। जी, अभी घड़ी मोबाइल यूज करेंगे, दूसरी घड़ी हम टेलीविजन का रिमोट यूज कर रहे हैं, तीसरी घड़ी हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं। कितनी जगह अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम समझ रहे कि हम अपने आप में इतने स्मार्ट है, स्मार्टफोन यूज करते करते हम इतने स्मार्ट बन गए कि हम मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। लेकिन इस मल्टीटास्किंग वर्क में आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, और जहाँ अटेंशन कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन तो बिल्कुल लो हो गया है जी। और कंसंट्रेशन भी लो हो गया, अटेंशन कम हो गया, और इस मल्टीटास्किंग में एनर्जी, मन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण जल्दी थकावट होती है। जी, आप देखो, आप स्क्रीन के साथ काम करके भी बहुत जल्दी थकावट फील करते हो। इसीलिए हमें इसका उपाय क्या करना है, मल्टीटास्किंग काम करने नहीं जाना है। एक समय पर एक ही काम कीजिए, एक ही गैजेट्स को यूज कीजिए, एक काम पर पूरा फोकस कीजिए। और जब एक समय पर पूरा आप एक जगह पर स्टेबलाइज योर माइंड एंड यूटिलाइज योर ब्रेन, तो जब एक जगह पर आप अपने आप को फोकस करके एक काम पर आप स्थैर्यम है, तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए और अनुभव करके देखिए कि एक समय पर आप एक काम कर रहे हैं तो आपका काम जल्दी पूरा होगा जी, और फिर दूसरे काम पर आप अपने आप को फोकस कर पाएंगे और आपको थकावट भी नहीं होगा। अर्थ क्या होगा, आपका काम जो है वो क्वालिटी वाला होगा। जी, क्वालिटी काम होगा, थकावट नहीं होगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। जी, इसलिए मल्टीटास्किंग काम नहीं करें और एक साथ अपने मन को बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जोड़े। एक समय पर एक ही गैजेट यूज़ कीजिए, एक ही में फोकस हो जाइए, एक काम कीजिए, तो अटेंशन भी आपका एक जगह आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बच्चे भी रील्स और शॉर्ट्स इतना देखते हैं क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। उनको हर सेकंड कुछ नया चाहिए और वो हम सभी के साथ हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर करी आज के पॉडकास्ट में कि कैसे हम पहले तो ये समझें कि हमें डिजिटल वेलबींग की आवश्यकता है या नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है कि आज कल के तो दौर में हर एक को इसकी आवश्यकता ज़रूर है। तो दर्शकों, अगले पॉडकास्ट में हम ज़रूर समझेंगे कि किस तरीके से डिजिटल वेलबींग का हम अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, अपने मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ को स्टेबलाइज कर सकते हैं और अपने माइंड का अच्छे से यूज़ करके अपना अटेंशन और कंसंट्रेशन जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट से एक और चीज़ हम साथ में लेकर जाएंगे, वो है अपनी चेकिंग करना। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें इस डिजिटल वेलबींग की आवश्यकता है, तब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार सकते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़रूर एक बार अपने फ़ोन में जाकर चेक करें कि सारा दिन में मेरा स्क्रीन टाइम कितना रहा, कौन से ऐप्स पर मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो वो एक हमारे सामने एक सच्चाई लेकर आएगा कि वाकई में क्या हम एडिक्टेड तो नहीं हैं फ़ोन से। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ और हम ज़रूर मिलेंगे अगले डिजिटल वेलबींग पॉडकास्ट में। नमस्ते, ओम शांति।